नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन है कि आपको एक एरे दिया होगा जिसमें कुछ वैल्यूज़ होंगी और उसकी विशेषता ये है कि आपको एक वैल्यू को छोड़ के और सारी वैल्यूज़ की फ्रीक्वेंसी होगी दो, यानी कि 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 5, 6। ठीक है ना। अब देखो, इसके अंदर 1 और 1 दो बार आया है, 2, 2 ये भी दो बार आ गया, 3, 3 ये भी दो बार आ गया, 5, 5, 6, 6 ये सारे नंबर दो बार आ गए। लेकिन एक वैल्यू है इसके अंदर जो कि सिर्फ एक बार आई है, वो वैल्यू है इसके अंदर 4। ठीक है ना। तो आपको यही एरे गिवन होगा। आपका ऑर्डर चेंज हो सकता है 1 यहाँ आया है तो साथ साथ 1 आ जाए, 2 आगे पीछे आ जाए। ऑर्डर आपका चेंज हो सकता है, लेकिन वैल्यूज़ कुछ ऐसी होंगी और आपको निकालना है वो नंबर, यानी कि 4 इस एरे के हिसाब से जो कि सिर्फ एक बार आया हो। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ और गिवन है कि आपको ये सोल्यूशन ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑर्डर ऑफ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आपको सॉल्व करना है। यानी कि कुछ लोग जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं वो इस क्वेश्चन को डीपी से नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर ऑफ वन में कुछ नहीं हो सकता। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन है। आप हो सकता है सेट वगैरह यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ एन में, लेकिन वहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन नहीं होगी। तो इसके सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ऑपरेटर के ऊपर बेस है। उस ऑपरेटर का नाम है एक्सऑर। ये सबने पढ़ा होता है, लेकिन इसके बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं आपको। अगर आप बिट मैनिपुलेशन के क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एक्सऑर के बेस्ड मिलते हैं, और ये क्वेश्चन भी बिट मैनिपुलेशन से भी हो सकता है। ठीक है ना। करने के और भी तरीके हैं, लेकिन बिट मैनिपुलेशन से ये बहुत फास्ट तरीके से होता है। तो एक्सऑर के बारे में बात करते हैं कि एक्सऑर में होता क्या है कि अगर आपने सेम वैल्यू दी है तो आपका आंसर ज़ीरो आता है, और आपकी वैल्यू डिफरेंट दी है तो आपका आंसर वो हाई वैल्यू आता है। ठीक है ना। तो इसी फंडे को यूज़ करके हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, और इसे सॉल्व करते हैं एक एक करके। सारे हम इसको सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे 1 एक्स और 2। ये एक्स और साइन है, वैसे तो पावर साइन बोलते हैं उसको, लेकिन अगर प्रोग्रामिंग में देखेंगे तो ये एक्स और साइन होता है, तो इसी को हम एक्स और बोल रहे हैं यहाँ पे। तो 1 एक्स और 2, मान लीजिए इसकी वैल्यू हमने स्टोर कर दी एक्स के अंदर। ठीक है ना। फिर हमने निकाला एक्स, एक्स और 3, यानी कि हमें सारे का इकट्ठा एक्स और करना है ना। तो एक्स और 3 की वैल्यू हमने वाई में स्टोर कर दिया। ठीक है ना। फिर हमने निकाला 4 एक्स और वाई, इसको हमने स्टोर कर दिया जेड में। ठीक है। फिर हमने निकाला 1 एक्स और जेड। अब देखो कहानी यहाँ पे चेंज हुई, तो कलर भी चेंज कर देते हैं। कहानी कैसे चेंज हुई, देखो पहले हमने 1 लिया था और हमने 1 द्वारा ले लिया। अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम सेम वैल्यू यानी कि 0 0 या 1 1 देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0, यानी कि ये दोनों हो गए ख़त्म। अब क्या बचा, जो हमारे पास, मान लीजिए इसको हम आई बोलते हैं, तो आई की वैल्यू क्या रही, आई की वैल्यू रही 2 एक्स और 3 एक्स और 4। इसमें से 1 गायब हो गया, यानी कि आपने कोई सेट नहीं लगाया, कोई हैश फंक्शन नहीं लगाया, कोई डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं लगाई, सिर्फ ऑर्डर ऑफ एन में आप सॉल्व कर रहे हो, कहीं कुछ स्टोर नहीं किया, सिर्फ एक वेरिएबल यानी कि ऑर्डर ऑफ 1 में आप सॉल्व कर रहे हो और आपका 1 गायब हो गया। ठीक है ना। ये वैल्यू आपके पास आई के पास है। आगे सॉल्व करते हैं। आगे आपके है 1, तो 1 हो गया। अब बात करते हैं 2, तो 2 एक्स और आई। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब देखिए दोबारा से इसमें हमारे पास 2 आ गया। पहले से आई के अंदर भी 2 है और यहाँ भी 2 है,
तो 2 गायब हो जाएगा। अब आई के पास क्या बचेगा, यानी कि मतलब ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू निकल के आएगी 3 और 4। इसे स्टोर कर देते हैं कहीं जे के पास, ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे कि मैं हर बार कहीं ना कहीं स्टोर कर रहा हूँ, तो ये स्टोर हम प्रोग्राम में स्टोर नहीं करेंगे। ये बस समझाने के लिए मैं स्टोर करके बता रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए, ठीक है ना। तो 3 और 4 हमारे पास बचा है, और हम यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। अब इतनी वैल्यूज हमारे पास बची हैं, ठीक है। तो अब दोबारा से हम 5x और j करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3x और 4x और 5, ठीक है। अब 6x और मान लीजिए इसको k मान लेते हैं, k होगा, तो इसमें एक 6x और भी जुड़ जाएगा, यानी कि 3x और 4x और 5x और 6, ठीक है। अब हमारे पास दोबारा से 5 आ गया, इसको मान लेते हैं l। 5x और l क्या होगा इसमें से, यानी कि 5 जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 3x और ओ 3 अभी गायब नहीं हुआ, यानी कि हमने 3 ऐड ही नहीं किया, हम सीधे 5 पे आ गए। यानी कि जहाँ पे जो 3 था ना वो हमने कंप्यूट ही नहीं किया है। अगर हम यहाँ पे 3 को कंप्यूट करते पहले, तो हमारे पास ये 3 जो है ना वो गायब हो गया होता, यानी कि अपना 3 गायब हो चुका है। ये हम बस लेकर के चल रहे हैं, जो कि गलत है। तो इसे हम एरेज कर देते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए हमने इसको कंप्यूट कर दिया, यानी कि लास्ट में हमें जो वैल्यू मिलेगी ना, मान लीजिए एल के अंदर ही आपको वैल्यू मिल गई, तो वैल्यू होगी 4। यानी कि एक एक्सओर की मदद से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप करोगे क्या, लॉजिक क्या है आपका, कि एक ए बनाओगे, ए इक्वल टू ए एक्सओर ए आर आर ऑफ आई, एक सिंपल फॉर लूप आप लगा दो, फॉर आई टू लेंथ। इतने से आपको ए के अंदर 4 मिल जाएगा, सिर्फ इतने से आपको कुछ नहीं लगाना, आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।